स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या होगा कि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमारे होंगे। अभी मैंने सिर्फ दो मीडियम बनाया है, एक डेंसर और एक रेयर। इसमें मल्टी लेयर भी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। पहले बात समझते हैं कि सपोज करो जैसे नीचे मैंने वाटर बनाया है, इस वाटर के सबसे नीचे पॉइंट पे सपोज करो कोई कॉइन रखा हुआ है या कोई सपोज करो कोई स्टोन रखा हुआ है। तो अभी हम कॉइन की बात करते हैं। मान लो कोई कॉइन रखा हुआ है, ये कॉइन है। इस कॉइन को अगर आप साइड से देखोगे तो ये अपने जगह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई मालूम पड़ती है। इसी को बोलते हैं शिफ्ट। इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स, जिसको हम बोलेंगे हम शिफ्ट। ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे हम शिफ्ट, या इसको हम लैटरल शिफ्ट बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं हम लैटरल शिफ्ट, जिसकी वैल्यू को मैंने एक्स माना है। अब इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? पूरा वैल्यू कितना है r, ठीक है, और अपैरेंट कितना है जी a। पेमेंट कहां से हो रही जी? इस इंटरफेस से हो रही है। इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब दिस इज द सेपरेटिंग बिटवीन एयर एंड वाटर। तो एयर को हम बोलेंगे ऊपर में रेयर मीडियम बोलेंगे जी, और इस वाला को हम डेंसर मीडियम बोलेंगे जी। और मीडियम फर्स्ट किसको बोलते हैं? जिधर इंसिडेंट लाइट जाती है, क्योंकि डेंसर से लड़ जा रही है तो लाइट क्या होगा जी? नॉर्मल दूर जाएगी। ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो जब लाइट जा रही है तो इसका नॉर्मल से मेजरमेंट करें एंगल आई। ये भी नॉर्मल है जी, एंगल आई। इंसिडेंट तो किस मीडियम में है, ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएगा। और रिफ्रैक्टेड रे बाहर जा रही है, इसको आर मान लेंगे हम। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉसपोंडिंग बराबर हो जाएगा जी। इसके बीच के जो जहां से लेकर के जहां पे पेमेंट किया इसको डी मान लेंगे। इसके बीच का सेपरेशन डी मान लेंगे। इसको हमने रियल डेप्थ बोला क्योंकि सिक्का बिल्कुल मतलब किसी भी मटेरियल या बाल्टी या कुछ भी कह लो उसके नीचे पॉइंट पे था और वो सिक्का ऊपर मालूम पड़ रहा है, तो इसका डेप्थ अपैरेंट डेप्थ इतना दिख रहा है। तो शिफ्टिंग कितना हुआ? एक्स। इसी एक्स की वैल्यू को निकालना हमें, ठीक है। तो इस पे हमें कैसे निकालेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। डायग्राम पूरा क्लियर है। इस डायग्राम में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फॉर स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो क्या होता है जी? फॉर a small angle I and R, I मतलब इंसिडेंट एंगल, इसमें लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो लिखेंगे हम बाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है जी? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो देखो जी, आपका लाइट डेंसर से क्या है, तो इसको हम बोलेंगे μ1 और इसको बोलेगा μ2 एयर का 1। ये मीडियम है, कोई मीडियम हो सकता है। मान लो यहाँ पे वाटर माना, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं रखूंगा μ1 क्या है आपका म्यू, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। साइन आई को हम क्या मानेंगे जी? आई। और μ2 को 1 और साइन इस पर हम क्या मानेंगे जी? इसको हम मानेंगे आर, ठीक है। आपको क्यों? क्योंकि लिखेंगे हम फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू हम क्या मानते हैं? थीटा। टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये हम बात मानेंगे, इसलिए यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं कि म्यू आई इक्वल टू 1 इंटू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब इसके आगे वाला काम करेंगे अभी इसके बाद आगे। तो स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? म्यू आई इक्वल टू 1 इंटू आर। क्यों? मीडियम डेंसर से रह गया तो डेंसर का क्या माना हमने? म्यू माना है। और एयर में क्या है? एयर है, जिसका 1 मान लिया। अब डेंसर में कुछ भी हो सकता है, वाटर ग्लास कुछ भी हो सकता है, हमने म्यू का फॉर्म माना है। अब हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी। देखो जी, ए ओ बी बड़ा बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में एंगल क्या है जी? आई। और ये क्या है जी? 90। तो जिस ट्रायंगल में एंगल और 90 वो बेस होगा, 90 सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखूंगा tan आई। तो tan आई इक्वल टू क्या लिखोगे जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस का मतलब क्या है जी? पूरा आर। और बताया था ना छोटे एंगल का साइन आई
साइन आई इक्वल टू साइन आई, टेन आई इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर। और क्यों मैं लिख देता बगल में, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू, थीटा होता है छोटे एंगल के लिए और साइन थीटा भी होता है थीटा, इसीलिए छोटे एंगल के लिए टेन और साइन को भी हम लोग बराबर मान लेते हैं। तो चलो जी यहाँ पे इक्वेशन आ गया इसका 2। अब फिर आते हैं उस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल देखो आप ए ओ डैश और बी, ए ओ डैश बी, इसमें मैं लूंगा टेन आर। तो टेन आर इक्वल टू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना है जी डी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला लूंगा टेन थीटा इक्वल थीटा, तो यहाँ थीटा क्या आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी डी अपॉन ए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और 2 और 3 को जहां आई और आर के वहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मैं लिखूंगा पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1, ठीक है जी, ओके। अब इसको पुट करते हैं। तो हमने तीन इक्वेशन का किया, एक साथ लिख लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इन दोनों इक्वेशन को यानी इक्वेशन 1 और 2 को किस में करेंगे जी, फर्स्ट में पुट करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए पुट करते हैं। तो म्यू आई की जगह पर क्या रखूंगा जी, डी अपॉन आर, यहाँ का 1 और यहाँ का रखूंगा जी डी अपॉन ए। डी से डी क्या होगा जी कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आर जो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आर अपॉन ए, हमें इसकी वैल्यू आ चुकी है। क्लियर, डायग्राम दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना अपैरेंट शिफ्ट। तो चलो जी मैं बात करता हूं अपैरेंट शिफ्ट बोल लो या इसी को लैटरल शिफ्ट भी बोल लो, लैटरल शिफ्ट भी बोल लो। क्या है फॉर्मूला जी, एक्स, एक्स कैसे निकालोगे जी, टोटल में से ए को घटा दो, आर माइनस ए, राइट। तो जरा देखो, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं ए लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू अपॉन सॉरी आर अपॉन म्यू, क्या लिखूंगा मैं, आर अपॉन म्यू। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और एक वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है आर अपॉन म्यू, यानी एक्स इक्वल टू आर कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। कितना बढ़िया फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब है कि म्यू और आर आपको डेप्थ दिया रहेगा और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, डेप्थ मीडियम का। अगर इस मीडियम को जैसे किसी कंटेनर में रख दिया गया और इसको आपने कहीं थिकनेस मान लिया, इसको मान लिया आपने थिकनेस, क्या मान लिया आपने, थिकनेस, जिसको टी मानते हैं। अगर ये टी आर के बराबर हो गया तो यहां मैं लिख सकता हूं कि इफ आर इक्वल टू थिकनेस, आर को आपने थिकनेस मान लिया, टी के बराबर मान लिया, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, एक्स इक्वल टू यहाँ पर टी पुट कर दो, टी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। यानी उस कंटेनर का थिकनेस कितनी है और उसमें रखा हुआ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है रखेंगे, और इस तरह से आपका अपैरेंट शिफ्ट निकल जाएगा। यानी वो पॉइंट अपने जगह से कितना शिफ्ट हुआ है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें मैंने पूरा समझा दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक मटेरियल डाला था, इसमें बहुत सारे मटेरियल, मान लो बस इसमें ऑयल डाल दिया, थोड़ी सी वाटर डाल दी, थोड़ी सी केरोसिन डाल दी, थोड़ा सा वो डाल दिया, बहुत सारे मटेरियल को मिला करके उसकी ओवरऑल शिफ्टिंग हम निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद मैं बात करता हूँ। तो अभी हमने अपैरेंट डेप्थ निकाला था, इसके पहले फॉर्मूले में तो क्या निकाला था मैंने, x इक्वल टू आर 1 माइनस 1 अपॉन क्या था जी म्यू, और मैंने मान लिया था कि अगर रियल डेप्थ को आप थिकनेस मान लेते हो तो t इक्वल टू क्या था जी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने सारे मीडियम है, जैसे मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4। सपोज करें पूरे के पूरे कोई कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर में इतने सारे मटेरियल जो है अलग अलग डिफरेंट, ये अलग मटेरियल है, इसमें अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह सारे मटेरियल को रखा गया। तो इस तरह से सारे मटेरियल रखा गया, तो सबका थिकनेस अलग है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो देखो μ1, μ2, μ3 डॉट 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 μn, तो μn तक मान बहुत सारे हैं। अब इसके वजह से ओवरऑल जो इसका जो शिफ्टिंग होता है, यहाँ से थोड़ा यहाँ शिफ्टिंग हो गया, फिर उसके बाद यहाँ शिफ्टिंग हो गया, थोड़ा यहाँ शिफ्टिंग हो गया, थोड़ा यहाँ शिफ्टिंग हो गया, ओवरऑल शिफ्टिंग हमें निकालनी है। तो हमें ओवरऑल शिफ्टिंग कितनी होगी इसकी हमें बात करनी है कि शिफ्टिंग कितना हुआ। क्लियर, तो चलिए उसी पे बात हम करेंगे। तो इसमें बोलेंगे हम कि अपैरेंट शिफ्ट कितना होगा।
तो अपैरेंट शिफ्ट, तो इसको बोल देंगे ओवरऑल अपैरेंट शिफ्ट को हम x मान लेंगे। तो क्या फॉर्मूला है जी, यही फॉर्मूला है, तो इसको मल्टीप्लाई करते जा सकते, क्या लिखेंगे हम t माइनस टी अपन क्या होगा जी म्यू। तो हमारे पास क्या है जी, ये किसके लिए है जी, ये है फॉर वन टाइप ऑफ मटेरियल, फॉर वन टाइप ऑफ मटेरियल, राइट। लेकिन इसी को हम बहुत सारे के लिए बात करेंगे, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा ओवरऑल अपैरेंट शिफ्ट x इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, देखो जी सबको एक अलग कर दूंगा, मैं लिखूंगा T1 T2, तो सबका अलग मैं लिखता हूं T1 T2 डॉट डॉट कितना आएगा जी Tn, फिर उसके बाद माइनस, देखो यहाँ माइनस है, मैं क्या लिखूंगा T1 प्लस μ1 T2 प्लस μ2 डॉट 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 क्या होगा जी Tn अपॉन μn, इसको ब्रैकेट डाल लेंगे, यानी पहले सबके थिकनेस को ऐड करो और फिर उसको थिकनेस अपॉन उनका इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड करते हुए एक अलग ब्रैकेट बनाओ और माइनस कर लो, आपका ओवरऑल निकल जाएगा। इसी के भी यहाँ पे लिखा देखो आप टी था ना, तो सारे टी को एक साथ लिखो, टी अपॉन म्यू है तो T1 अपॉन μ1 T2 अपॉन μ2 T1 अपॉन μ, इतने सारे मीडियम हो जाएंगे। किसके लिए होगा जी, ये हो गया मल्टी लेयर मीडियम के लिए हो गया। इसमें कितने सारे मीडियम डाला हुआ जैसे दिख रहा हो, इसका हम निकाल सकते हैं, यानी ओवरऑल अपैरेंट शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मल्टी का, नहीं बनाया तो उसी सिंगल से ही बनाया था, मल्टी को क्या किया एप्लीकेशन कर दिया, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी इसमें देखो अगला स्क्रीन पर देखो, पहला क्वेश्चन जा रहा है, कैसे बनाते हैं देखते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमने क्या दिया कि व्हेन अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन अ डॉट ऑन अ पेपर इट अपीयर्स रेज्ड बाय 4 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड नॉर्मली, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना। देखो ये डायग्राम बताऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे एक ग्लास स्लैब है और क्या किया गया जी, इसी पर एक डॉट बना दिया गया, इसी पर डॉट, और डॉट के ऊपर क्या हुआ ग्लास रख दिया गया, और नीचे में क्या है जी पेपर है रखा हुआ है, ये कोई पेपर रखा हुआ है जी ऑन द पेपर, ये कोई पेपर है जी, ठीक है जी। ये आपका ग्लास स्लैब है जी, इसकी थिकनेस दे रखी है जी, इसकी थिकनेस टी दे रखी है जी। ये आपका क्या है जी ग्लास स्लैब दे रखा है आपका, बात समझ में आ गई। इसको कैसे देखा गया जी, नॉर्मली देखा गया जी, देखो नॉर्मली देखा गया जी, ऐसे देखा गया, ठीक है जी नॉर्मली देखा गया। जो नॉर्मली देखा गया तो ये अपने जगह से थोड़ा सा उठा हुआ मालूम पड़ा जी, तो कितना मालूम पड़ा उठा हुआ मालूम जी 4 सेंटीमीटर, अब क्वेश्चन बोला गया ना 4 सेंटीमीटर। तो पूरा थिकनेस से तो बताओ जी ये कितना हो गया जी, ये हो गया T-4, ये T-4 किसका काम करेगा जी, ए का काम करेगा अपैरेंट का, ये काम किसका करेगा जी एक्स का, और ये काम करेगा जी आर का। हो गया, आपसे क्वेश्चन कब पूछा गया, टी पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या था जी, तो हमारे पास शिफ्ट का क्वेश्चन था, शिफ्ट एक्स इक्वल टू था आर माइनस ए, मतलब एक्स इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन क्या था जी म्यू, इसी को ना आपने सोल्व किया था जी 1 अपॉन म्यू। अब इसी आर को आपने क्या माना है जी, आर इक्वल टू टी दिया हुआ है, तो आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा T1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू दे रखा हुआ कितना है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है म्यू, तो म्यू आपको दे रखा है 1.5, जिसको हम 3/2 लिखेंगे, राइट। चलो जी आइए, एक्स की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, एक्स को दिया है 4, मैंने पुट कर दिया, टी नहीं पता 1 माइनस, और म्यू कितना दिया जी 3/2, तो 3/2 पुट करेंगे, ये उलट के चला जाएगा उधर, तो क्या लिखेंगे आप 4 इक्वल टू टी, ये क्या हो जाएगा जी 1 माइनस, ये उल्टा चला जाएगा कितना 2/3, तो 4 इक्वल टू टी, सोल्व करो इसको जी, एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 2, तो 4 इक्वल टू टी 1/3, यह मल्टीप्लाई होगा तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी आपका जो थिकनेस है कितना होगा जी 12 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है कि अ वेसल इज फिल्ड विद 2 डिफरेंट लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स, दो लिक्विड डले हुए हैं लेकिन दोनों मिक्स नहीं है। एक लिक्विड का जो डेप्थ है वो 40 सेंटीमीटर भरा हुआ है, उसकी रिफ्रैक्टिव इतना दिया है, दूसरा जो है 30 सेंटीमीटर भरा हुआ है, उसका इतना दिया है। व्हाट इज द अपैरेंट डेप्थ। तो चलो जी मैं डायग्राम बनाता हूं,
आप समझ जाओगे। डायग्राम क्या है, सपोज करो हमारे पास ये वेसल्स है, इस वेसल्स में मैंने क्या किया, दो पार्ट कर दिया, एक में अलग लिक्विड डाल दिया, देखो मैंने ऐसे डाल दिया, और एक में मान के चलो ऐसा कोई लिक्विड डाला हुआ इस तरह का है। इसकी जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसकी जो डेप्थ है उसकी है 30 सेंटीमीटर, ये भी बात क्लियर है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हमने म्यू1 बोला वो दे रखा है, कितना है 40 सेंटीमीटर, कितना है 1.6, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता नहीं है, इसका दे रखा है म्यू2, तो इसका दे रखा है कितना जी 1.5, क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा 1.6, इसका दे रखा 1.5, तो हमारा फॉर्मूला बताया था ना, मल्टी लेयर का निकालना था मुझे। तो क्या पूछा जी, अपैरेंट डेप्थ पूछा आपसे, अपैरेंट डेप्थ पूछा है आपसे, शिफ्ट नहीं पूछा है। तो देखो जी, तो हम पढ़े थे कि R इक्वल टू सॉरी A इक्वल टू अपैरेंट R, A इक्वल टू R अपॉन म्यू, A इक्वल टू R अपॉन म्यू, जहां पे R क्या है, थिकनेस मान लेते हैं, तो हो जाएगा T अपॉन म्यू। बात का तो सही पूछा गया है। तो मुझसे पूछा है ओवरऑल अपैरेंट डेप्थ, ओवरऑल अपैरेंट डेप्थ, तो क्या करेंगे जी, तो अपैरेंट डेप्थ पूछेगा तो A इक्वल टू क्या करेंगे जी, दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे हम T1 अपॉन म्यू1 और T2 अपॉन म्यू2, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला मैंने बना दिया, क्लियर। अभी सपोर्ट करना, ये आपका है T2 दे रखा है यहाँ पे, और आपका T1 यहाँ दे रखा है जी 40, अब सपोर्ट करते हैं। तो अपैरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, T1 कितना है 40, और उसका रिप्रेजेंटेशन कितना दिया जी 1.6, प्लस उसका दिया है 30 और उसका दिया 1.5, पॉइंट हटाओ जी तो 400, पॉइंट हटाओ जी 300, तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 16 और 300 अपॉन 50, तो चलो जी इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको करो जी, तो इसको दो बार काट लेते, देखो जी ये हो जाएगा 4 4 जा, देखो आप 4 4 जा 60 बचा 100, 25 4 जा 100, तो A इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 20, कितना बन गया जी 45 का शिफ्ट बन गया, मतलब 30 इतना था और 30 में कितना जोड़ोगे तो 45 बन 15, यानी हमारा जो अपैरेंट शिफ्ट था वो लगभग यहाँ पे शिफ्टिंग दिखाई देगा, यही हमारा वैल्यू था A, जिसकी वैल्यू थी 45 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 30 तो मेरे पास है ही, और इसका 15 अंदर और एंट्री कर दिया, समझ में आई। तो 30 अब प्लस 15 कितना होगा 45, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरह को समझ में आ गया, सीधे पुट करना है, शिफ्ट नहीं निकालना है, डेप्थ निकालना, ध्यान से क्वेश्चन बता दिया मैंने। अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला था R पर म्यू, दो है, दोनों को जोड़ दो क्योंकि इसका क्वांटिटी है, ओके। थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफ ग्लास 12 सेंटीमीटर थिक एंड विद फर्दर साइड इज सिल्वर्ड, यानी एक तरफ पॉलिश कर दिया गया, क्योंकि बिना पॉलिश किए तो मिनट की तरफ दिखेगा नहीं। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द ग्लास, उसका म्यू निकालना, पता नहीं है। इमेज इज फ्रॉम 22 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फिनिश, ठीक है जी। चलो मैं डायग्राम यहां बनाता हूं तो क्वेश्चन यहां कर लूंगा। देखो डायग्राम क्या कर रहा है, हमने एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है जी, एक ब्लॉक है, इसकी थिकनेस के बारे में बात की गई तो कितना कहा गया जी 12 सेंटीमीटर, क्लियर जी, ये बात हो गई हमारी। कह रहा है कि इसकी एक फेस को हमने सिल्वर कर दिया, लो जी इसका सिल्वर कर दिया एक फेस को, क्लियर। तो ये काम कैसा करेगा जी, ये काम करेगा प्लेन मिरर की तरह, कैसा काम करेगा जी प्लेन मिरर, और उसकी प्रॉपर्टी पड़ेगा जी जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना इमेज बनेगा। तो इसने वो क्या बोला कि मुझे पता नहीं है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक से ऊपर रखा गया, चलो जी यहाँ रखा गया है, तो मान के चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इसको कितना रखा जी 18 सेंटीमीटर, ये बात तो क्लियर हो गई जी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक फेस को आपने क्या कर दी जी सिल्वर कर दिया, तो इमेज क्या हो रहा है 20 कितना, यानी इमेज यहाँ से यहाँ बन रही है जी, मान के चलो यहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज
और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये बन रही है 22 सेंटीमीटर। अब बताओ जी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, जरा मेरे को बता दीजिए। तो देखो जी ये कितना होगा, तो 18 तो होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, थिकनेस होगा तुम्हारा 12 और तुम्हारा 22, तो ये हो गया जी। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में बिटवीन को वैसे बिटवीन ऑब्जेक्ट को ओ एंड आई कितना आ रहा है जी 18 प्लस 12 और प्लस 22। देखो जी इसको इसमें दो जोड़ो तो 30 हो गया, यानी टोटल हो गया 52। और पता है कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस इसको भी होना पड़ेगा जी। बात समझ रहे हो, इसका मतलब है कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हुआ इसके बीच में। तो ये काम करते हैं, ये 22 है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हुआ है, यानी ये जो लाइट है जो रे है यहाँ बढ़ गया। क्यों जी, क्योंकि 22 है और हमको 26 बनाना है, तो ऑब्वियस की बात है कितना होगा यहाँ से आज ये 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 22 यहाँ दिया हुआ है। तो ये कितना बचेगा जी, ये बचेगा आपका 8। ये 8 सेंटीमीटर क्या होगा जी आपका एपारेंट, और ये 4 क्या होगा जी एक्स। क्लियर, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितना है जी 26 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा। यहां से यहां तक कितना है जी 26 सेंटीमीटर है ये पूरा। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड शिफ्टेड मिरर, क्योंकि मिरर ऊपर चला गया जी, शिफ्टेड मिरर क्या होगा जी 52/2, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट ऊपर होता कहीं है नीचा होता है, कितना हो जाएगा जी 26 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमारे पास दो तरीके हो गए जी। अब मैं बात करता हूं मेथड 1 की और एक बात करता हूं मेथड 2 की, आपकी मर्जी जो बना लो। क्वेश्चन क्या है हमारा, हम पढ़े हैं कि A इक्वल टू होता है R/μ। ठीक है जी, तो हमें दोनों पता है, ये पता है एपरेंट से कितने निकाला मैंने 8। देखो आप एपरेंट से निकाला 8 और ये 12 क्या था जी हमारा रियल डेप्थ था। तो देखो आप ये होगा 12, म्यू पता नहीं है, म्यू निकाल लो जी, म्यू इधर आएगा तो 12 और क्या हो जाएगा जी 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, म्यू पर कितना आ गया जी 3/2 आ गया भाई। मेथड 2 फॉर्मूला पढ़े थे ना, x इक्वल टू r 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, यानी x इक्वल टू t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। देखो जी x निकालना है, थिकनेस कितना दिया 12, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और शिफ्टिंग कितना हुआ, देखो शिफ्टिंग कितना हुआ जी 4, ध्यान दीजिए 4, तो 12 1 माइनस 1 अपॉन म्यू हो गया जी। इसको इधर डिवाइड करो, कटा दो जी, कितना होगा 1/3, 1/1 म्यू, यहाँ से म्यू निकालोगे इसका भी आ जाएगा कितना 3/2, आपकी मर्जी जैसे निकालो। ठीक है ना, ये पूरी कंप्लीट आपको मैंने बता दिया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन में जो फोर्थ क्वेश्चन है जरा इसको समझना आप लोग। क्या लिखा है कि अ मार्क एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, एक बीकर बना हुआ, उसके सबसे बॉटम पॉइंट पे क्या है मार्किंग रख दिया, कोई भी डॉट पॉइंट इज फोकस्ड बाय वर्टिकल मेथड। ऊपर देखा जाए व्हेन वाटर इज poured इन द बीकर अप टू हाइट ऑफ स्प्रिंग, उसमें पानी भर दिया गया यहाँ तक, अ माइक्रो हैज कैप टू बी रेज्ड, क्योंकि जब भर रहे थे उस हिसाब से माइक्रो थोड़ा सा ऊपर हो गया, यानी ए शिफ्ट दिया हुआ है, कितना है जी 4 सेंटीमीटर, और क्या जी एक्स है, अपरेंट शिफ्ट हो गया है। मार्क टू बी है, उसको फिर से दिखाया जाएगा क्योंकि उसका इमेज बनेगा। कैलकुलेट द रिफ्लेक्टेड ऑफ वाटर, कैसे बनाएंगे जरा देखो आप, एक मैंने बीकर बनाया, चलो ये बीकर हो गई, बात समझने लगी बातों को। एक मार्क यहाँ पे था, ठीक है जी, आपने क्या कर दिया इसके अंदर में पानी भरना शुरू कर दिया जी। ठीक है, पानी आपने कहां तक भरा, इसके पूरी यहां तक भरा, तो इसको आपने क्या बोल दिया जी, यही तो आपका थिकनेस था जिसको 16 सेंटीमीटर थिकनेस हो गया। क्लियर जी, उसके बाद बोला कि आपका जो माइक्रोस्कोप है थोड़ा सा रेज होगा, मतलब यहाँ पे अगेन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आ गया जी। तो इसी को हम लोग अगर देखा जाए अपनी भाषा में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, और कोई बात तो नहीं है, अगेन दिखाई देना चाहिए। तो कितना सा शिफ्टिंग किया जी 4 सेंटीमीटर से,
तो आपसे पूछ रहा है कि इसका म्यू क्या होगा, म्यू पूछा गया ना, हो गया। तो आपको सब कुछ दिया ही है। एक्स की फॉर्मूला क्या लिखे थे, एक्स इक्वल टू टी 1 - 1 पर म्यू, पुटिंग गेटिंग तो है बस, एक्स दे रखा आपको 4, थिकनेस 6, 1/1 पर म्यू। सोल्व कीजिए इसको, हटाओगे तो 4 पर कितना हो जाएगा जी 16, 1 - 1 पर क्या है जी म्यू, कटाओ इसको तो हो जाएगा, मैं करता हूँ 1/4 इक्वल टू 1 - 1 अपन क्या हो जाएगा जी म्यू। इसको आप इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 1/म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 में से 1/4। इसको सोल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा जी 3/4। इधर म्यू को रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना होगा जी 4/3। और वाटर रिफ्लेक्टेड क्या होता है जी 4/3। आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इस टॉपिक में मैंने पूरी चीज को कवर किया। इसमें अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और अपैरेंट शिफ्ट, लेटर शिफ्ट। तो कृपया इस वीडियो को देखें, इसको आप अच्छे समझो। जो भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में दो मुझे, और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा कमेंट लाइक करो, ताकि मैं भी आपके लिए और सारे वीडियोज बनाऊं। ये सारे IIT लेवल में सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से देखें, समझें।